तो नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हुए ये है, मेरा जो सजेशन है आप लोगों के, जितने भी मैंने अभी तक आपको मिथ दिए हैं वो बिल्कुल मेरी साइड से एकदम करेक्ट हैं। मैंने अपना एकदम राइट सजेशन जो कि मैंने आज तक पढ़ा है, अपने ऊपर अप्लाई करा है और अपने क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया है, मैं उस हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन का और आगे वाले क्वेश्चन का, पिछले वाले क्वेश्चन का सारे आंसर मैंने इसी हिसाब से दिए हैं। तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे कि नहीं मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ और क्यों गलत हूँ, ठीक। तो चलते हैं इस मिथ की तरफ। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो 40+ हैं, ठीक है, और वो आज के टाइम पे भी वेट ट्रेनिंग मैं उनको करवाता हूँ, ठीक है, पर्सनली। और काफ़ी लोग होते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, 40 साल के हो गए हैं, अब तो रिटायरमेंट प्लान होता है, इस वक्त आप क्या वेट ज़्यादा उठाओगे तो आपकी बोन्स टूट जाएंगी, हड्डियाँ टूट जाएंगी, आपकी मसल फट जाएगी, पता नहीं क्या क्या XYZ। 40+ को मिलते हैं सजेशंस उनके फैमिली मेम्बर से, उनके फ्रेंड सर्कल से, यार तू तो बूढ़ा हो गया यार, अब क्यों वेट ट्रेनिंग कर रहा है, मरना है क्या, हड्डियाँ टूट जाएंगी, 2-4 जो चल रहा है ना वो भी टूट जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 40, आप 50, आप 60, आप किसी भी एज के हो, आप वेट ट्रेनिंग कभी मत छोड़ो। इसका एक रीज़न देता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती जाती है वैसे वैसे आपकी मसल जो है वो लॉस होने लगती है, ठीक है। अगर आप वेट ट्रेनिंग छोड़ दोगे तो आपकी मसल लॉस होने की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, मसल लॉस होएगी ही होएगी, आप नहीं रोक सकते हैं एज के हिसाब से। तो उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करने के लिए हम वेट ट्रेनिंग करते हैं आफ्टर 40, आफ्टर 30, आफ्टर 60, ठीक है, ताकि हमारी मसल लॉस जो है वो कम हो सके, ठीक। और दूसरी मेन चीज़, आफ्टर 40 आप इंडिपेंडेंट रहें। अगर आपको कुछ अपना काम करना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उठ के बाल्टी भर के किसी चीज़ में पलटानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में गमले हैं, आपको बाल्टी उठा के गमलों में डालना है या किसी भी चीज़ पर डालना है, आपको उठा के वहाँ से स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, आपको उठा के वहाँ से थोड़ा चल के आना पड़ेगा और उस काम को पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। वो कहाँ से आएगी? आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होएगी कि आप ये जो वर्क है वो कंप्लीट कर सकें। वरना आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट रहेंगे कि आप ये करो, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो सामने वाला सामान जो है वो भारी है। तो एट द एज ऑफ आखिरी सांस तक आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही चाहिए, ये मेरा पर्सनली सजेशन है। बिकॉज 2 बड़े बड़े रीज़न मैंने आपको दे दिए हैं। तो ये वाला मिथ जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। काफ़ी लोग सोचते हैं और काफ़ी यंगस्टर भी ये चीज़ें सोचते हैं कि अगर उन्होंने वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा सा वेल डेवलप हो गए, थोड़ी बहुत मसल उनके बन गई और उन्होंने किसी भी रीज़न की वजह से उनका वर्कआउट जो है वो छूट जाता है, वेट ट्रेनिंग छूट जाती है, तो वो थोड़ा सा फैट गेन कर लेते हैं, मतलब उनकी मसल लॉस होने लग जाती है, थोड़ी सी फैट चढ़ जाता है उस मसल के ऊपर, तो उनको लगता है कि उनकी मसल जो है वो फैट में कन्वर्ट हो रही है। तो जो बिल्कुल एकदम गलत है। मसल और फैट दोनों बॉडी का अलग पार्ट है, ठीक है। फैट कभी भी मसल नहीं बन सकता और मसल कभी भी फैट नहीं बन सकता। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं ये मेरा, मैंने पर्सनली देखा है कि ये मेरा फैट है, मैं थोड़ा बहुत कम कर लूँगा ना फिर यहाँ मसल्स बन जाएंगी। आपकी बॉडी के अंदर मसल ऑलरेडी है, बस उसके ऊपर एक फैट की लेयर जो है वो चढ़ चुकी है। उसको आप कम करोगे वक्त के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से, तो आपकी मसल जो है वो विजिबल होएंगी, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो कि अपनी फ़ैट को बोल दो कि ये मेरी मसल है, कि अगर यहाँ पे आपका फ़ैट लटक रहा है तो आप उसको मसल में काउंट करोगे, नहीं, ये आपका फ़ैट रहेगा और ये जो टाइटनेस रहेगी जिसकी शेप दिखती है वो मसल होती है। फ़ैट की कोई शेप नहीं होती, तभी वो कहीं से भी निकल रहा होता है, किसी के यहाँ से, किसी के यहाँ से, कोई थाई में, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ शेप। ये वाला जो मिथ है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछा गया है कि माइंड मसल इम्पॉर्टेंट है
आइसोलेशन वर्कआउट, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तो बता देता हूँ। आइसोलेटेड वर्कआउट, हाइपरट्रॉफी वर्कआउट और एक कंपाउंड वर्कआउट, ये इससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि माइंड मसल ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ दिस। शायद से मेरे को जो समझ में आया वो ये समझ में आया, बाकी कुछ और भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके क्वेश्चन क्लियरली बता सकते हैं मेरे को। जो मेरे को समझ में आया मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। माइंड मसल कनेक्शन इज़ अ मिथ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अभी थोड़े टाइम पहले एक रील्स भी वायरल हुई थी, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर उन्होंने बोला था, आर्नोल्ड जी ने, कि माइंड मसल कनेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो काफ़ी रील्स उनके ऊपर वायरल भी हुई थी कि मतलब कोई ऐसे जाके पंप होते हुए गया है कि आज वो लैट पुल डाउन मारेगा, और जाते साथ उसने पकड़ा और नीचे से काफ रेस करने लग गया उस मशीन के ऊपर, काफ रेस करने, कि माइंड और मसल कनेक्शन को एक ना होने दो। तो ऐसा कुछ है। हाँ, अगर आप किसी भी कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको टेंशन देने के लिए हाँ आप फोकस करोगे। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो अपना, तो अभी जैसे मैं वर्कआउट करने जाऊंगा तो मेरे को पता है कि आज मेरे को बैक मारनी है, तो मैं ऑलरेडी उसके हिसाब से प्रिपेयर होके जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है वहाँ पर मैं लैट पुल डाउन मार रहा हूँ तो मैं अपनी माइंड और मसल पे फोकस करके यस स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज, हाँ बैक पे आ रहा है, मेरी बैक पे आ रहा है, बैक का ही वर्कआउट कर रहा हूँ तो बैक पे ही आएगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आप चाहिए अपना नॉर्मल वर्कआउट करें, मसल तब भी ग्रो होएगी आपकी। अगला मिथ मैं बता रहा हूँ थोड़ा अपने वे में, थोड़ा सा स्टाइल में, कि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जिम में जैकेटें डाल लेंगे अपने ऊपर, ठीक है, विंड शीटर हो गया कुछ भी होगा, और कार्डियो पे भागेंगे ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उनका यही तो मिथ है कि जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा बॉडी से उतना ज़्यादा उनका फैट बर्न होगा। बहुत बड़ा मिथ है। स्वेट एक हार्मोन है हमारी बॉडी का, नेचुरल हार्मोन है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में होता ही नहीं है। मेरे में बहुत कम है हार्मोन ये, ठीक है। मेरे सामने वाले क्लाइंट में अगर कोई हो, किसी में बहुत ज़्यादा भी होगा, ठीक है, कि उसको हल्का सा मैं बाइसेप्स कर्ल करवा दूँ या जंपिंग जैक्स करवा दूँ, कुछ भी वार्म अप करवा दूँ, वो पसीने से भीग जाएगा। और यही एक क्लाइंट है जिसको मैंने पूरा वर्कआउट करवा दिया, सब कुछ वार्म अप से लेके लास्ट स्ट्रेचिंग तक इंटेंस वर्कआउट करा दिया, तो इतना सा भी उसको पसीना नहीं आया। तो ये बॉडी टू बॉडी हार्मोन्स होते हैं स्वेट का स्पेशली। तो ऐसा कोई मिथ नहीं है आप ट्रेडमिल पे जैकेटें डाल रहे हो, बाम लगा रहे हो बॉडी पे यार। व्हाट इज़ दिस? बाम ली, एब्डोमिनल पे लगाई, यहाँ लगाई चेस्ट पे, अब कार्डियो करेंगे, उससे क्या होगा, और फैट बर्न होगा? नहीं होगा। अगर आपका न्यूट्रिशन ही ख़राब है, आप इतना भागने के बाद बाहर जाके छोले भटूरे खा रहे हो, तो कहाँ से फैट आपका बर्न होगा? इससे बढ़िया आप अपना न्यूट्रिशन ठीक करें, उसी हिसाब से आप ट्रेनिंग करें, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट डाल के करें, नॉर्मल जो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें करें। स्वेटिंग जितनी होएगी उतनी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होती तो नहीं होने दो, बट उसका कोरिलेशन नहीं है कैलोरीज़ के साथ, ठीक है। आप कोई धूप में खड़ा हो जाता है थोड़ी देर, उसको पसीने पसीने हो जाते, तो वो फैट बर्न कर रहा है क्या अपना? नहीं कर रहा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छा डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। 2-2 घंटे करने से वर्कआउट बॉडी नहीं बनती है। चाहे 2 घंटे करो, चाहे 6 घंटे करो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1 घंटे करने से ही बॉडी बनती है या 45 मिनट्स के वर्कआउट से बॉडी बनती है, नहीं, ठीक है। प्रेफरेबल जो टाइम रहता है वो वर्कआउट का 1 आवर इज़ इनफ, बस काफ़ी है, ये मान के चलो। उसमें आपका वार्म अप से लेके कार्डियो तक A to Z इंक्लूड होता है। 1 घंटे का काफ़ी है आपका वर्कआउट को इंटेंस रखना सीखो। जितना ज़्यादा इंटेंस रखोगे, लोग क्या करते हैं, एक सेट मारते हैं, उसके बाद में फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, 10 मिनट का फ़ोन यूज़ करेंगे और फिर सेट मारेंगे, तो आपका वर्कआउट ऑफ कोर्स सी बात है 1 घंटे की जगह 4 घंटे में ख़त्म होगा। और आप लोगों को बताओगे, और लोग भी देखते थोड़ा सोचोगे, 4-4 घंटे वर्कआउट करता है, फिर भी देख लो रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता है गाइस। तो आप वर्कआउट की ड्यूरेशन पे डिपेंड मत करो, वर्कआउट की इंटेंसिटी पे आप अपना वर्कआउट को जज करो, ठीक है।
तो ये फाइनल लास्ट मिथ है, ठीक है। मतलब है तो काफ़ी सारे मिथ, बट अब के लिए थोड़ा सा ये लास्ट मिथ है, जो कि मेनली है कि वर्कआउट ख़त्म हो गया आप लोगों का। अब उसके बाद में फटाफट लोग प्रोटीन शेक खोलते हैं, बनाते हैं, पी लेते हैं, उनकी मसल कम ना हो जाए, ऐसा कुछ मिथ है। मतलब कोई विंडो वाला टाइम का भी मिथ है। मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं कि एक विंडो होती है, अगर आप उस पीरियड में कुछ खाओगे नहीं, कुछ प्रोटीन शेक नहीं लोगे तो आपका वो वर्कआउट वेस्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, ठीक है। आप वर्कआउट के 30 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 2 घंटे बाद कभी भी आप खाना या प्रोटीन खा सकते हो, ठीक है। बस इंस्टेड ये चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जैसे आपका वर्कआउट जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है, तो आपकी मसल एकदम ग्लाइकोजन लेवल उसका बॉडी का कम हो गया, ठीक है। उससे चांसेस होते हैं कि मसल लॉस होने के। तो आप थोड़ा सा खाना, मतलब प्रोटीन हो गया है, कुछ भी हो गया, जो भी आपका डाइट में है, वो आप आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप खा सकते हो, ताकि वो जो ग्लाइकोजन लेवल है, मतलब जो आपकी बॉडी का लेवल ड्रॉप हो गया, एनर्जी लेवल, उसको रिस्टोर करने में हेल्प करते। दैट्स इट, ठीक है। आपकी मसल कम नहीं हो रही है, आपकी मसल लॉस नहीं हो रही है, सिर्फ मसल का ग्लाइकोजन फुल करने के लिए, उसकी एनर्जी वापस मेंटेन करने के लिए कुछ खाना पड़ता है, बस। और उसका इतना बड़ा कॉन्सेप्ट से मिथ बना दिया कि विंडो पीरियड होता है, ये पीरियड होता है, फलाना होता है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को समाप्त करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत इतने सारे अच्छे अच्छे मिथ पूछने के लिए। होपफुली मेरे क्वेश्चंस आपके मिथ जो हैं वो सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपको और कोई मिथ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने मिथ हो, उस पे मैं थोड़े टाइम में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर कहीं मैं गलत हूँ तो वो भी कमेंट करके बताएं, और अगर मैं कहीं सही लगा हूँ आपको तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद।